पानी लेकर आ। माँ, बहुत भूख लगी है, खाना दे दो। बाहर भी कुछ खाकर नहीं आया। निखिल ने ये बात इनडायरेक्टली तो अंजलि को ही कही थी, पर अपनी अकड़ के चलते डायरेक्टली तो वो कह नहीं पा रहा था। पर अंजलि को भी समझते ज्यादा देर नहीं लगी। उसका तो आज बिल्कुल भी खाने का मन नहीं था, पर निखिल ने भी अभी खाना शुरू किया था तभी। हेलो, कैसी हो दीदी? सब ठीक तो है ना? आप कब आओगे घर पर? हम सब आपको बहुत याद करते हैं। बहुत जल्दी आऊंगी छोटे। और अभी तो मेरे पास तेरे लिए खुशखबरी है। तू मामा बनने वाला है बहुत जल्द, और हमारे घर पर छोटा बच्चा आएगा। अरे वाह दीदी, आप सच तो कह रही हो ना? अरे मुझे भी बात करने दे अपने बच्चे से। कितने दिन हो गए उससे बात किए। दीदी, माँ आपसे बात करना चाहती है, आप उनसे ही बात कीजिए। बेटा, शुरू के महीने बहुत ही कठिन होते हैं, इसलिए ज्यादा भारी काम मत करना और किचन में मिर्च वगैरह वाला काम मत करना, क्योंकि उससे तुझे खांसी होना शुरू हो जाएगा। और अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मंजरी जी ने तो जैसे ही अपनी बेटी के मुंह से खुशखबरी सुनी, वो तो खूब सारी हिदायतें देना शुरू कर दी। मैं तो कहती हूँ तू कुछ महीनों के लिए यहाँ पर आ जा। मैं और अंजलि तेरी अच्छे से देखभाल करेंगे, क्योंकि तुम माँ बनने वाली है। और मैं तुझ पर ज्यादा जिम्मेदारी नहीं देना चाहती। तुझे तो स्ट्रेस लेना ही नहीं चाहिए। अरे दीदी, आपको यहाँ की चाट और पकौड़े बहुत ज्यादा पसंद है ना? मैं आपके लिए रोज लेकर आऊंगा। प्लीज आप आ जाइए ना, आपके बिना बिल्कुल भी मन नहीं लगता। और अब तो इस छोटी सी जान के बिना मेरा दिल नहीं लगेगा। मेरी माँ और मेरे भाई भी मुझसे इतना ही प्यार करते हैं। मुझे 1% भी अपने दुख में नहीं देख सकते। सच में माँ सिर्फ अपनी माँ ही होती है, क्योंकि उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। अगर तुम इतना फोर्स कर रही हो तो मैं आ जाती हूँ। और जैसा तूने कहा है वैसा भी होना चाहिए। मेरी हर डिमांड पूरी होनी चाहिए। निखिल के तो आज खुशी के मारे जैसे पैर भी जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। माँ, मैं ठीक हूँ, पर आप कैसी हैं? अंजलि, किससे बात कर रही हो? मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अब यहाँ क्या लेने आए हो? चले जाओ अपनी उस दीदी के पास। मेरे सामने ये गुस्सा और फालतू की नाराजगी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर तुम नहीं चाहती मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊं तो नहीं आऊंगा। क्या हो गया अगर मुझे ज्यादा गुस्सा आता है तो? और ये फालतू का नाटक बंद करो और चुपचाप सो जाओ। कब आंसू बहाते बहाते अंजलि को नींद आ गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। अब अगली सुबह अंजलि का रोने की वजह से सर में दर्द हो रहा था और कमजोरी महसूस हो रही थी, क्योंकि उसने कल से खाना भी तो नहीं खाया था। और उधर आज निखिल भी ऑफिस नहीं जा रहा था, क्योंकि आज उसकी दीदी जो घर आने वाली थी उसके लिए उसको बहुत सारी तैयारियां भी तो करनी थी। इसीलिए वो सुबह सुबह अपनी दीदी की पसंद की चीजें लाने मार्केट चला गया था। वही मंजरी जी आज रसोई में काम तो कर रही थी, साथ के साथ ऊंची आवाज में अपनी बहू को गालियां भी तो दे रही थी। अरे क्या सिर्फ यही प्रेग्नेंट हुई है? क्या हमने हमारे जमाने में बच्चे पैदा नहीं किए? हम तो कभी नहीं सोए, और ना ही हमारी सास हमें आराम करने देती थी। पर नहीं, आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है? इनको तो हर वक्त बेड रेस्ट ही चाहिए। जब कभी काम करना हो तभी चक्कर आने का बहाना बना लेती है, तो कभी इनको उल्टी आने लगती है। आह!
अरे क्या हुआ अंजलि? तुम ठीक तो हो ना? आप अपनी दीदी के आने वाले बच्चे की तैयारी करें। मैं अपने बच्चे का और अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। अंजलि की ये बात सुनकर निखिल को गुस्सा तो बहुत आया, पर वो कुछ भी नहीं कहना चाहता था। उधर मंजरी जी अंजलि की तेज आवाज सुनकर रसोई के गेट पर खड़ी होकर उनकी लड़ाई का ऐसे इंतजार कर रही थी जैसे बिल्ली दूध का कर रही होती है। पर ये क्या, निखिल ने तो कुछ भी नहीं कहा। ये देखकर मंजरी जी के दिल को बिल्कुल भी शांति नहीं मिली। कहीं ये मेरा लाल अपनी पत्नी के प्यार में डूब तो नहीं गया? इतनी नफरत भर रखी है मैंने, कहीं वो परत उतरने तो नहीं लगी? नहीं, ये नहीं होगा और ना ही मैं ऐसा होने दूंगी। ये सिर्फ मेरा बेटा है और मैं इसको बीवी का गुलाम नहीं बनने दूंगी। मुझे ही इसे जहर घोल के रखना होगा। ये लो गोलगप्पे, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था। मुझे पता है तुम्हें गोलगप्पे कितने पसंद हैं। मुझे कुछ नहीं खाना, आप खाओ और अपनी दीदी को खिलाओ। ये क्या तरीका है? देख रहा हूं बहुत दिनों से ऐसे बिहेव कर रही हो तभी मेरा तुमसे बात करने का मन नहीं करता। और तुम माँ से भी तुम ऐसे ही बात करती हो, मुझे लगता है। आप ये बात मुझसे प्यार से पूछते तो मैं आपको जरूर बता देती, और आज इन बातों को बहुत देर हो चुकी है, कोई मतलब नहीं रह गया इन सब का। बेहतर होगा आप अपने काम से मतलब रखें और मैं अपने काम से। क्यों? मैं तुम्हारा पति हूं और हक है मेरा पूछने का। अब देखो अंजलि, तुम बात को सुलझाने की बजाय बात को और उलझा रही हो। अगर आपको नहीं बताऊंगी मैं तो आप मुझ पर हाथ उठाएंगे जैसे उस वक्त उठाया था। अब मैं डरने वाली नहीं हूँ, समझे? अंजलि, तुम खुलकर मुझे क्यों नहीं बताती? मैं अंतर्यामी नहीं हूं यार। मुझे पता है गुस्सा आ जाता है मुझे और ना जाने क्या क्या बोल जाता हूं, पर तुम्हारा हस्बैंड हूं। अगर मैं तुम्हें नहीं समझूंगा तो कौन तुझे समझेगा? अंजलि, तुम अब प्रेग्नेंट हो और ऐसे में स्ट्रेस लेना गलत है। आप ही सही है और बाकी मैं सब कुछ गलत है ना? आज आपको कैसे याद आ गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जबकि मुझे तो पता है मैं 3 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। और आज क्या साबित करना चाहते हैं आप? मैं आपका असली चेहरा देख चुकी हूँ, नाटक करने की जरूरत नहीं है आपको। जैसा आप हैं वैसे ही रहे तो बेहतर होगा। मैं फालतू में ही अब आपसे अटैच होकर अपना दिल नहीं दुखाना चाहती। आप अपनी जिंदगी में खुश रहे और मुझे भी रहने दीजिए। आई एम सो। आपसे नहीं होगा निखिल जी, इसलिए बेहतर होगा आप रहने दें। हाँ, नहीं हो रहा है तो मान क्यों नहीं जाती? और आपने इतना तो मुझे परेशान किया, उसका क्या? क्या अगर मैं वैसा करती आप मुझे माफ करते? इनफैक्ट आपसे तो माफी भी अच्छे से मांगी नहीं जा रही। अगर नहीं मांगी जा रही तो क्या हुआ? तुम तो समझ रही हो ना, मैं शर्मिंदा हूँ अपने पर। अगर आप आगे नहीं सुधरेंगे तो क्या करूँगी आपको माफ करके? रहना तो आपको वैसे ही है, अपनी माँ के इशारों पर। अंजलि, माँ है वो मेरी, और मैंने पहले भी तुमसे कहा था मेरी माँ मेरे लिए तुमसे बढ़कर होगी और जो वो कहेगी वही होगा। तो क्या मैं अपना घर छोड़कर माँ के लिए नहीं आपके लिए आई थी, किसी और के भरोसे पर नहीं आई। आपकी माँ के साथ सुख दुख के फेरे नहीं लिए थे, आपके साथ लिए थे। ये बात आपको अभी समझ नहीं आएगी,
भगवान ना करे, जब मेरी वाली कंडीशन आपकी बहन पर और बेटी पर बीतेगी तब आपको पता चलेगा। अंजलि ने एक एक बात बिल्कुल सही कही थी दोस्तों। अभी तो उसका दर्द किसी को भी नहीं समझ में आ रहा, और अंजलि ही नहीं बल्कि सब लड़कियां अपना घर अपने पति के लिए छोड़कर आती है। ये तो बात बिल्कुल सही है।